गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वीएस कैंपस अलॉर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन ज्यामिति परिचय पढ़ रहे थे और ज्यामिति परिचय में कोणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, पूरक कोण, कैमरा से आ रहा है। पूरक कोण, सबसे पहला कोण होगा। पूरक कोण की परिभाषा क्या होगी? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अल्फा और बीटा दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण। अल्फा और बीटा, लाल पर कलर, हाँ 12 वाले कमरे में। अल्फा और बीटा दोनों कोण कैसे होंगे? पूरक कोण होंगे। कैमरा बिल्कुल ओके है। अल्फा और बीटा दोनों कोण कैसे कोण होंगे? पूरक कोण। और पूरक कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। परिभाषा दोबारा से लिखें आप। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अल्फा और बीटा दोनों कोण कैसे कोण है? पूरक कोण। इनका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे हमने यहाँ पर बनाया ए ओ बी और सी, अल्फा और बीटा, इनका योगफल 90 होगा। एग्जांपल के लिए 30 डिग्री में कितना जोड़ेंगे 90 हो तो 60, तो 30 का 60, 60 का 30, 40 का 50, 50 का 40, 0 का 90, 90 का 0। तो ये हमारा पहला कोण था, कौन सा? पूरक कोण। अब इसके बाद में नेक्स्ट कोण होगा हमारा समपूरक कोण। इससे पहले एक क्वेश्चन, पूरक कोण में एक क्वेश्चन लिखे, कोई कोण अपने पूरक कोण का, कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है, कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। कोई कोण है वो अपने पूरक कोण का 1/4 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, बात कीजिए। तो सॉल्यूशन अभी तक ना बिछा दे, कैमरा चल रहा है, वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है। हाँ हिंदी भाषा में बात कर, हिंदी भाषा में रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो आएगी। सही बात है बेटा। कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे अब इसके दो तरीके होंगे। पहला इसका तरीका, कोई कोण, तो यहां पर तो हमने लिया कोई और ये ले लिया पूरक, तो पूरक कोण का 1/4 है। पहले इसका बेसिक तरीका, तो पहला तरीका कर देते हैं हम एफ बेसिक। पूरक हमने मान लिया x, तो x का 1/4 यानी x/4। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, तो x/4 प्लस x, दोनों को जोड़ देंगे, x/4 प्लस x के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने क्या मान लिया? एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। इसके ऊपर 4 गया तो 4x और 1x कितने x हो गए? 5x। और हमें पता है कि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने कितना लिख देंगे हम? 90। 5 से कटाई कितनी बार? 18 बार, 18 पंजू 90। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कोई कोण का मान ज्ञात करना है। कोई कोण कितना था? x/4, तो x/4 का मान कितना रहेगा यहाँ से? 18 डिग्री। तो आंसर आया 18 डिग्री। एक तो तरीका इसका ही है। दूसरा तरीका इसका, जिसके साथ का के लिखा होता है उसका मान कहां होता है? हमेशा नीचे होता है। तो इसमें पूरक कोण का, तो पूरक कोण का मान तो कौन सा है? नीचे वाला है, यानी 4 है। तो यहाँ पर हम एक बार तो लिख देंगे कोई और यहाँ लिख देंगे पूरक। अब पूरक कोण का, तो का किसके साथ में है? पूरक कोण के साथ में। तो का पूरक कोण के साथ में, पूरक कोण तो कितना है? 4 है, तो पूरक कोण तो 4 है। और जो बताना चाहता है वो कहां होता है? ऊपर होता है। बताना क्या चाह रहा है कि कोई कोण, तो कोई कोण कौन सा है? 1 है, तो ये ऊपर है। अब एक पुराना तरीका, जो प्रश्न में दिया गया उसको हम ऊपर लिखते हैं, प्रश्न में नहीं दे रखा, हमें पता है कि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। अपने अनुसार कितना है? 1 और 4 5, गुणा में जो भी चाहिए हमें,
क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए इसका मान यानी किसका? कोई कोण का। तो कोई कोण का मान कितना है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। 90/5 यानी कितना आया? 18 डिग्री आंसर। लिख ले भाई बच्चों फटाफट। फटाफट लिख ले। नेक्स्ट दूसरा कोण होगा संपूरक कोण। हेडिंग लिखें सेकंड संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहेंगे? दूसरा संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLIMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। परिभाषा लिखें साथ ही साथ फटाफट। ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। कैमरा सही आ रहा है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। ये हमने कोई दो कोण बनाए हैं, यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको ए, ओ, बी और सी। ये मान लिया कि ये तो अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तब इन दोनों कोणों को हम कैसा कोण कहेंगे? संपूरक कोण। यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों कोण कैसे कोण होंगे? संपूरक कोण। और संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा कोण? ए ओ बी। एक तो कोण हो गया कोण ए ओ बी और दूसरा कोण कौन सा हो गया? दूसरा कोण या तो हम यहाँ से नाम दे दिया या तो यहाँ से कहीं से दे दे, बात हो गई है। कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे कोण है ये? संपूरक कोण। इनका नाम यहाँ लिख रखा है, मान यहाँ लिख रखा है। जैसे हम उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए 90 डिग्री का संपूरक कितना होगा? तो 90 में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए? तो 90 में 90 जोड़ेंगे, तो 90 का 90 और वापस से 90 का 90। 10 डिग्री का संपूरक कितना होगा? 170 और 170 का संपूरक कितना होगा? 10 होगा। 50 डिग्री, 50 का संपूरक कितना होगा? 130 डिग्री और 130 का 50। 0 डिग्री का संपूरक कितना होगा? 180 और 180 का 0। तो फॉर एग्जांपल के लिए
लिखते हो। लिख दिया, क्वेश्चन लिखे। कोई कोण अपने पूरक कोण का, कोई कोण अपने समपूरक, पूरक नहीं समपूरक, कोई कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है। कोई कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है। कोई कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। कोई कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो वही पहले की तरह, पहले तो मैं इसको बेसिक से कर रहा हूं। ये तो मैंने लिया कोई कोण और फिर यहां पर लिख दिया हमने संपूरक कोण। अब संपूरक कोण नहीं दे रखा तो हमने मान लिया x, x का 1/3 यानी x/3, x को 1 मान लें और x/3 दोनों को जोड़ करके तो x/3 प्लस x, योगफल कितना होना चाहिए जोड़ करके 180, क्योंकि संपूरक कोण है। इसके नीचे हमने 1 माना तो एलसीएम आया 3 और 3x यहाँ पर चला गया, 3x और 1x कितने x हो गए 4x बराबर 180। 4 से कटेगा ये, कितनी बार कटा 4 से कटेगा ये 45 बार। 400 का 16 असल 2 4 पंजू 20 तो 45 बार। x/3 का मान कितना रहेगा यहाँ से 45 डिग्री, यही हमें चाहिए था। इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका यानी कोई कोण का, कोई कोण कितना है x/3 जो कितना आया 45 डिग्री। एक तरीका तो इसका ये, दूसरा तरीका इसका जो हमने पिछले सवाल में देखा था वही। ये तो हमने लिया कोई कोण और यहाँ पर हमने लिख दिया इसका संपूरक कोण। तो जिसके साथ की लिखा होता है वो कहाँ होता है हमेशा नीचे होता है। संपूरक कोण का 1/3 यानी संपूरक कोण तो कौन सा है 3 है, और जो बताना चाहता है वो ऊपर होता है। क्या बताना चाह रहा है कोई कोण, तो कोई कोण कौन सा है 1 है, ये ऊपर है। दोनों का योगफल प्रश्न में दिया गया है कितना है 180। हमें पता है संपूरक कोण का योगफल कितना होता है 180 होता है। और अपने अनुसार कितना आ रहा है 3 और 1 4, गुणा भी जो भी चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें कोई कोण कितना है 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे। 180 में 4 का भाग दिया वही पहले की तरह, कितना आएगा 45 डिग्री। कैमरा सही आ रहा है। चौदह 37 हेडिंग लिखें कोण अर्धक एंगल बाई फैक्टर। कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक बात एक ही है। तो कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, लिखे परिभाषा, एक ऐसी सरल रेखा
एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। कोण अर्धक, कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर कहलाती है, कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। जैसे हमने लिया ए ओ बी और यहाँ पर इसका कोण अर्धक हमने खींच दिया ये सी, ये मान लिया अल्फा बाई 2 और ये भी हो गया अल्फा बाई 2। तो ये जो ओसी रेखा हमने खींची है ये कैसी रेखा है, कोण अर्धक रेखा है, एंगल बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसने जो कोण था अल्फा उसके दो भाग कर दिए, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो अब एक नोट लिखें डायग्राम को बनाने के बाद में। सत्रह 21 सही आ रहा है, चलने दो। हो गया भाई, लिखें नोट लिखें 18/8। संपूरक कोणों के कोण अर्धक, संपूरक कोणों के कोण अर्धक, संपूरक कोणों के कोण अर्धक, संपूरक कोणों के कोण अर्धक मिलकर समकोण बनाते हैं। संपूरक कोणों के कोण अर्धक मिलकर एक समकोण बनाते हैं, संपूरक कोणों के कोण अर्धक मिलकर एक समकोण बनाते हैं। जैसे ये हमने कोई संपूरक कोण लिए और इनका कोण अर्धक भी हमने खींच दिया। संपूरक कोण तो थे हमारे पास ए ओ सी और बी ओ सी, इनका कोण अर्धक हमने खींचा, एक तो ओ डी और एक ओ ई। तो कोण अर्धक खींचा तो ये मान लिया अल्फा था, तो अल्फा का आधा हो गया, अल्फा बीटा 2 ऊपर और अल्फा बटा 2 नीचे। ये मान लिया बीटा था तो बीटा बटा 2 नीचे और बीटा बटा 2 ही ऊपर। अब मैंने एक नोट लिखा है कि संपूरक कोणों को कोण अर्धक मिलकर क्या बनाते हैं, एक समकोण बनाते हैं। तो पहले तो हम इसको लिख रहे हैं, संपूरक कोण कौन कौन से थे हमारे पास थे, पहले कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर संपूरक कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैं कह रहा हूं अर्धक, तो अर्धक यानी 2 का भाग लगा दें, तो बटा में 2, बटा में 2 और बटा में 2 बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। तो AOC बटा 2 और कोण BOC बटा 2, तो AOC का आधा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं COE, भाई AOC का आधा ये AOC है, इसका आधा COE, कोण COE, और कोण BOC का आधा कोण BOC है, कोण BOC, इसका आधा ये ऊपर है DOC, तो कोण DOC, DOC कोण DOC बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब देखें COE, COE और DOC, इसको मिलाने से कोण बन गया DOE, तो कोण DOE इसका मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था।
की 60। हो गया पूरक हो गया, संपूरक हो गया। तीसरा लिखें 22। तीसरा कोण होगा हमारा एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। तीसरा कोण एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। परिभाषा लिखें, ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष, ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष, ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा, जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के, शेष दोनों भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफों, शेष दोनों भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफों। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। देखें, जैसे हमने यहाँ पर ये कोई डायग्राम बनाया, ए ओ बी सी, और ये मान लिया अल्फा, या हमने मान लिया बीटा। तो अब एक तो कोण है ए ओ बी, एक कोण है ए ओ सी, अल्फा और ये बीटा। दोनों में शीर्ष तो कौन सा उभयनिष्ठ है, ओ, और भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, ओ ए। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, शीर्ष तो कौन सा उभयनिष्ठ है, ओ, और भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, ओ ए या फिर ए ओ। बात हुई है, कहीं किधर से नाम देते हैं। तो एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ होगा और एक क्या उभयनिष्ठ हो गई, भुजा उभयनिष्ठ हो गई। शेष दोनों भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, एक ऊपर रही एक नीचे रही। तो इन दोनों कोणों को कैसे कोण कहेंगे हम, आसन्न कोण। तो कौन कौन सा कोण हो गए, एक तो कोण AOB और एक कौन सा कोण है, AOC। दोनों कोण कैसे कोण है, आसन्न कोण। डायग्राम को बना दें। नीचे एक नोट लिखें डायग्राम के बाद में।
12 लाइट आ रही है, पंखा सिस्टम बैठा है, पंखे की व्यवस्था बैठाएंगे, लाइट है ना, इधर से लेंगे, फैन भी हम ही देंगे क्या आपको? फैन पीतेगा देना, मैं क्या करूं? नोट लेके आसन कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता। डायग्राम बना दिया, अभी डायग्राम नहीं बना, जल्दी जल्दी बना दिया, लंबी वीडियो हो जाती है, फिर टाइम निकलता जाता है। नोट लिखें, आसन कोणों का योगफल, आसन कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता, आसन कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता, आसन कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को पकड़कर, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को पकड़कर एक सीधी सरल रेखा में, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को पकड़कर एक सीधी सरल रेखा में बदल दिया जाए, एक सीधी सरल रेखा में बदल दिया जाए और उभयनिष्ठ भुजा को, और उभयनिष्ठ भुजा को, और उभयनिष्ठ भुजा को इस सरल रेखा के किसी एक तरफ, और उभयनिष्ठ भुजा को इस सरल रेखा के किसी एक तरफ, इस सरल रेखा के किसी एक तरफ कर दिया जाए, इस सरल रेखा के किसी एक तरफ कर दिया जाए, तब इनका योगफल, तब इनका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, तब इनका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। देखो, जैसे ये दोनों भुजा मैंने पकड़ी और इनको सीधी सरल रेखा में खींचते, अब बी को इधर ले आया, सी को उधर ले गया, सीधी सरल रेखा बन गई, और ओए को या तो बोर्ड के आगे या बोर्ड के पीछे, तो ऐसा तो बना नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको तिरछा बना दिया। तो ये ऊपर वाला अल्फा है और नीचे वाला बीटा, तो अब इन कोणों का योगफल कितना होगा अल्फा और बीटा का? 180 डिग्री। डायग्राम को बनाते हैं इसको, उनतीस 47 4 नंबर, लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण, परिभाषा लिखें, किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ, किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ, किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण, किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण, किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं।
तथा इनका योगफल तथा इनका योगफल तथा इनका योगफल 180 डिग्री होता है तथा इनका योगफल 180 डिग्री होता है तथा इनका योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कि अब आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ये कुछ सरल रेखाएं हैं, तो एक ही तरफ बने, एक तो कौन कौन सा बन रहा है, ऊपर कोण 1 और कोण 2, योगफल कितना होगा 180 डिग्री रैखिक ध्रुव कोण। नीचे कौन से बन रहे हैं, एक तो कोण 3 और एक कोण 4, योगफल कितना होना चाहिए 180। सरल रेखा के नीचे कौन कौन से बन रहे हैं, कोण 2 और कोण 3, योगफल कितना होना चाहिए 180। सरल रेखा के ऊपर कौन कौन से बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 4, योगफल कितना होना चाहिए 180। 32। हो गया, हो गया। नेक्स्ट पांचवा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख या इसका दूसरा नाम सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख या इसका दूसरा नाम सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख या इसका दूसरा नाम सम्मुख कोण। परिभाषा लिखें, जब कोई दो सरल रेखाएं, जब कोई दो सरल रेखाएं, जब कोई दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर, जब कोई दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर, जब कोई दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जब कोई दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बने कोण, तो आमने सामने बने कोण, तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं। तथा ये मान में बराबर होते हैं, तथा ये मान में बराबर होते हैं, तथा ये मान में बराबर होते हैं। तथा ये मान में बराबर होते हैं। दो सरल रेखाएं हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने बने कोण, एक तो कोण 1, इसके सामने कौन सा बन रहा है, कोण 3, एक के सामने है तो कोण 1 का मान कोण 3 के बराबर, और कोण 2 के सामने कौन सा है, कौन सा 4, तो कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर। कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, मान में क्या होते हैं, बराबर मिलते हैं।
हो गए? नोट लिखें। शीर्षाभिमुख कोणों के कोणार्धक, शीर्षाभिमुख कोणों के कोण अर्धक, शीर्षाभिमुख कोणों के कोणार्धक, शीर्षाभिमुख कोणों के कोणार्धक मिलकर एक सरल रेखा, मिलकर एक सरल रेखा, मिलकर एक सरल रेखा, मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं, मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। जैसे शीर्षाभिमुख कोण थे ऊपर और नीचे, तो इनका मैंने कोणार्धक खींचा, दोनों कोणार्धकों को मिलाए तो ये जो लाइन होगी वो बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा होगी। डायग्राम को बना दें दोबारा। स्ट्रेट लाइन सही आ रहा है। तो कितने कोण हो गए हमारे? 5। छठा कोण लिखें। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, परिभाषा लिखें। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो फटाफट लिखो। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जेड की आकृति पर, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति पर, तो जेड की आकृति पर बने कोण, तो जेड की आकृति पर बने कोण, तो जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं तथा ये मान में बराबर होते हैं, तथा ये मान में बराबर होते हैं। तौलिया लेके आया कर उससे पसीना पूछ ले। तथा ये मान में बराबर होते हैं। तथा ये मान में बराबर होते हैं। गर्मी भयंकर है। जैसे दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक या तिरछी बात हुई है, तिर्यक तिरछी एक होती है। तो एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड क्या करती है? अब आप देखिए मैं जेड कैसे बनाता हूँ। 4 का जेड में कौन सा बना? 6। एक उल्टा जेड 3 के जेड कौन बना? 5। तो 3 का मान 5 बराबर। जब हमने जेड बनाया तो ऊपर 1 बन गया था, नीचे कौन सा बन गया फिर? 7। 1 का मान 7 बराबर। उल्टा जेड बना रहे हैं 2 बन गया और नीचे बाहर कौन सा बन गया? 8। तो ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। मान में क्या होते हैं? बराबर। इकतालीस।
नोट लिखें। एकांतर कोणों के कोणार्धक, एकांतर कोणों के कोणार्धक, एकांतर कोणों के कोणार्धक, एकांतर कोणों के कोणार्धक मिलकर एकांतर कोणों के कोणार्धक मिलकर, एक काट दें, एकांतर कोणों के कोणार्धक मिलकर, एकांतर कोणों के कोणार्धक मिलकर समांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं, मिलकर समांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं। एकांतर कोणों के कोणार्धक मिलकर समांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं। एकांतर कोणों के कोणार्धक मिलकर समांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं। डायग्राम को बना दें। तैतालीस अगर 8वां संबंध के आधार पर कोण 9 प्रकार के होते हैं। 8वां अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, नहीं ये तो छठा लिखा हूं, छठा 6 नंबर का है। अब 7वां लिखेंगे, ये 6 नंबर का, उसको 6 करें भाई। पहला हमारा पूरक, दूसरा संपूरक, तीसरा आसन, चौथा रैखिक युग्म, पांचवा पहला पूरक, दूसरा संपूरक, तीसरा हमारा हो गया आसन, चौथा हो गया रैखिक युग्म और पांचवा हो गया एकांतर सूत्र। ये पूरक हो गया, एक मिनट, संपूरक, आसन और चौथा रैखिक युग्म। हाँ, फिर पांचवा था शीर्षाभिमुख, छठा था हमारा, छठा ये वाला अभी जो गया एकांतर, और 7वां लिखे, 7वां कोण संगत कोण, कोरोस्पोंडेंस एंगल, संगत कोण। परिभाषा लिखें। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक या तिरछी बात वही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं की एक जैसी स्थिति पर, तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ समांतर रेखाओं की एक जैसी स्थिति पर, एक जैसी स्थिति पर बने कोण, समांतर रेखाओं की एक जैसी स्थिति पर बने कोण
संगत कोण कहलाते हैं। एक जैसी स्थिति पर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं तथा ये मान में बराबर होते हैं। तथा ये मान में बराबर होते हैं। तथा ये मान में बराबर होते हैं। 47 देखो, दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा की एक ही तरफ एक जैसी स्थिति पर एक भी ऊपर बना 5 भी ऊपर बना, एक का मान 5 के बराबर हमने लिख लिया है लास्ट में। तथा ये मान में बराबर होते हैं, देखा ना। तो एक का मान 5 के बराबर और 4 नीचे बन रहा है, 8 नीचे बन रहा है। 4 का मान 8 के बराबर, 2 ऊपर बन रहा है, 6 ऊपर बन रहा है, 2 का मान 6 के बराबर। 3 कोण बना, 7 भी कोण बना, 3 का मान 7 के बराबर। संगत कोणों के कोणार्थकों में कोई संबंध नहीं होता है, इसके कोणार्थक हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट 8वां, अगर परिभाषा लिखें। नेक्स्ट 8वां हेडिंग में पहले तो अंतःकोण, इंटीरियर एंगल और फिर इसकी परिभाषा लिखें। जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ 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 तथा समांतर रेखाओं के भीतर तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तथा समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। अंतःकोण कहलाते हैं। एक बार रिपीट, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं तथा इनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी लिख दें, नहीं लिखा। तथा इनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए, जैसे